लो जी भाइयों, साउथ कोरिया के लिए चंद घड़ियाँ रह गई हैं। हम आ गए अपने बोर्डिंग एरिया में, जिन एयर में। यह है कोरियन एयर। कोरियन एयर से अपन ने बड़े तो बस अब चंद घड़ियाँ, उसके बाद आपका भाई अपनी फेवरेट कंट्री की धरती के ऊपर साउथ कोरिया में। लो जी भाइयों, अब फाइनली वो भागो बड़ी घड़ी आ गई है। तुम्हारे भाई को मिल गया बोर्डिंग पास साउथ कोरिया का। सितंबर का महीना था भाई, आज से 2 साल पहले 2022 में मैं सबसे पहली बार गया था साउथ कोरिया। वो एक मेरा एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का। मैं सीखने गया था, लर्न करने गया था, दिहाड़ियाँ मारने गया था। लो जी भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक नए दिन के साथ एक नई सुबह भाई जापान में, और तैयारियां हो रही हैं हमारी कहाँ जाने की। हम जा रहे हैं आज साउथ कोरिया। आज से 2 साल पहले भी मेरे इसी टाइम पीरियड्स पे सितंबर के आसपास मेरा प्लान हुआ था साउथ कोरिया जाने का, और आज फिर 2 साल के बाद साउथ कोरिया ने मुझे जो है दोबारा बुलाया। ये है भाई टोक्यो सिटी जापान की। भाई बस गया 7-Eleven से कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए, और ये रहे अपने लगेज। हमारी जो फ़्लाइट है जापान से वो है जिन एयरलाइंस। जिन एयरलाइंस प्रॉबली 2.5 से 3 घंटे के अंदर हमारे को पहुंचा देगी साउथ कोरिया के सियोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ जाके आपका भाई दिखाएगा कि किस तरह ठोक बजा के भाई सियोल में एंट्री करते हैं बिना किसी डर के। मेरे पास कोरिया का 1 रुपया नहीं है, 1 सिंगल रुपया। मेरे पास सिर्फ मेरे कार्ड है। और मैं कभी भी मतलब मैं पहले एक टाइम होता था जब मैं ट्रैवल करता था तो मैं सिर्फ US डॉलर्स को कैरी करता था। अब मैं US डॉलर्स में भी अपना कन्वर्जन नहीं लगा के पैसे अपने वेस्ट नहीं करता। और मोस्ट प्रोबेबली कोरिया वालों से मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि अपने रिकॉर्ड्स कोरिया में बहुत गुड हैं, अपन पहले जाके आ चुके हैं। सेकंड चीज़ ये, इमिग्रेशन से तो अपने को जमा ही डर नहीं है। क्यों अपन ठोक देंगे? अगर इमिग्रेशन ने कुछ भी अपने को पूछा तो अपने पास सारे जवाब है वीरे। अपने को डरने डरने की जमा ही कोई परवाह नहीं है, ठीक है जी। और बस अब चलते हैं। भाई आ गया वहाँ से। अब देख लो भाई कितना फ्री होकर शॉर्ट शूट्स पहन के जा रहा है। कॉफ़ी नहीं लाया? ग्रीन टी। चलो जी चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी यार, तो फाइनली हम लोग काफ़ी स्टेशनों के बाद हम लोग अब पहुँचे हैं इस स्टेशन पे। और हमारी यहाँ से जो ट्रेन है अभी स्काईलाइनर ट्रेन हमने लेनी है, और जो कि ये हमारे को पहुँचाएगी हमारे जो 3 स्टेशन रहेंगे नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, और 34 मिनट लगेंगे। ये जो है ट्रेन हमारी लास्ट ट्रेन है। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे टर्मिनल 1। अभी टाइम हो गया है 9:20। इधर एक फैमिली मार्ट है, तो हम सोच रहे हैं फैमिली मार्ट से कुछ खाने का ले लें। मनी, इस पर स्काईलाइनर चेक कर, बोर्ड पे ट्रेन आएगी, इस पर मैं लेके आता हूँ फूड। तो भाइयों सबसे ज़्यादा इजी है एयरपोर्ट से आपको मेट्रो के थ्रू जाना। ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है। हमारे पास जो है काफ़ी सारी चेंज पड़ी हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि यार वो चेंज बरत लें, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो है वो ऑब्वियस सी बात है यार, एक्सपेंसिव मिलना ही मिलना है। 2 सैंडविच ये ले लेते हैं। ये सैंडविच है एक 332 रुपये का, 332 येन का। देखो यहाँ पे बियरें जो हैं ये ऐसे आम मिल जाती हैं हर जगह। साथ में अपन ले लेते हैं ये काठी रोल। ये कितने का है? 369। 3,300 येन मेरे पास तो चेंज ही पड़े होंगे। लेट मी फिगर आउट। How much? 1117। 1117 येन का है। हमारे पास ऑफकोर्स पड़े होंगे। ये तो हो गया 1000, 1100 और 1 2 3। लो जी, ओके।
एक्स्ट्रा थे, इन्होंने बेचारों ने वापस करे हमारे को। बंदे बहुत नेक हैं इधर। 3 सिक्के भी वापस आए। अभी भी हमारे पास चेंज पड़ा हुआ है, हम सोच रहे हैं इसको वर्त लें। थैंक यू। स्काईलाइनर, ये सारे मेट्रो में जो सूटकेस लेके आए हैं ना, ये सारे अपने स्काईलाइनर के ही होंगे जरूर वेटिंग में। तो बस कुछ खाते पीते हैं और मिलते हैं आप एयरपोर्ट पे। लो जी भाइयों, आपका भाई पहुंच गया है मेट्रो से। ये वाली हमारी मेट्रो आई थी और ये हमारे को लेके आई है टोक्यो नरिटा टर्मिनल 1 के। ठीक है जी। अब इसकी जो टिकट है भाई वो हमारे से गई है गुम। अब हमने क्या करना है, हमने करनी है थोड़ी सी चालाकी, फटाफट अपने लगेज को निकाल के और हमने वहाँ से जाना है निकल। क्यों? क्योंकि टिकट ऐसे मैंने फ़ोन रखा था, फ़ोन बाहर निकाला, टिकट मेरी कब गिर गई मुझे खुद नहीं पता लगा, और भाई की टिकट भी भाई से गुम गई। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बाकी हमारी जो फ़्लाइट है वो है 1:35 की, और 3:45 पे हम लोग होंगे साउथ कोरिया की धरती सियोल पे। तो लेट्स सी कि किस तरह का स्वागत होता है हमारा। और साउथ कोरिया के लिए भाई मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़, पैसा और लाइफस्टाइल, ये तीनों ही हमारे को देती है साउथ कोरिया। लो जी भाइयों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नरिटा से इंटरनेशनल डिपार्चर पे। ऑल्दो ये देखा जाए भाई हमारे टोक्यो से जो है बहुत ही ज़्यादा दूर है। हमने जो जर्नी ली थी, हमने स्टार्ट करी थी सुबह 8:30 बजे, 11:10 हो गए हैं। सुबह 8:15 बजे हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी थी। तो जो भाई भी आता है मेक श्योर टाइम से आओ, नरिटा इज़ सो फार। मगर ईजी आप कैसे आ सकते हो और सस्ते में कैसे आ सकते हो वो मेरा भाई बताएगा। कई जगह पे बैठ के बात करेंगे भाई। वो बात जो है ना, जिस सस्ते में कैसे ट्रैवल करना, जापान इतना सस्ता भाई ट्रैवलिंग में मैं आपको बता नहीं सकता। आपको होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, आपको सिर्फ होना है यहाँ पे अनजान और होना है टूरिस्ट और बेजुबान और बेजुबान। कोई आपसे पूछे इंग्लिश में अकुम बकुम, हिंदी में, हाँ कोई आपसे पूछे इंग्लिश में, आपको बोलना है अकुम बकुम। बस कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। थैंक यू सो मच। सबसे सस्ती टिकट लो और अकुम बकुम करते हुए सारे मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर दो। एयरपोर्ट छोटा है भाई इनका। भाई ये तो डोमेस्टिक आ गया है। नहीं नहीं, इंटरनेशनल पे चढ़े हम भाई। डोमेस्टिक उधर है, वो कह रहा है। हमारी एयरलाइंस है जिन एयर। जिन में ट्रैवल करना है। चलो जी, पहले बोर्डिंग करा लेते हैं एक बारी, उसके बाद देखते हैं। लो जी भाइयों, साउथ कोरिया के लिए चंद घड़ियाँ रह गई हैं। हम आ गए अपने बोर्डिंग एरिया में, जिन एयर में। यह है कोरियन एयर। कोरियन एयर से अपन ने बड़े तो बस अब चंद घड़ियाँ, उसके बाद आपका भाई अपनी फेवरेट कंट्री की धरती के ऊपर साउथ कोरिया में। लो जी भाइयों, अब फाइनली वो भाग्य बड़ी घड़ी आ गई है। तुम्हारे भाई को मिल गया बोर्डिंग पास साउथ कोरिया का। सितंबर का महीना था भाई, आज से 2 साल पहले 2022 में मैं सबसे पहली बार गया था साउथ कोरिया। वो एक मेरा एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का। मैं सीखने गया था, लर्न करने गया था, दिहाड़ियाँ मारने गया था। आज फाइनली, उस समय मैं जब गया था, मैं गया था दनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि पड़ता है वियतनाम में। वियतनाम में एक छोटा सा एयरपोर्ट है दनांग से मैंने फ़्लाइट ली और मैं गया साउथ कोरिया। आज रब ने सारा कुछ ही चेंज कर दिया। अपन जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं टोक्यो नरिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अपने जो जापान की एंट्री है वो मैं आपको दिखाऊं। अभी यहाँ से एग्ज़िट होना है। ये है अपनी जापान की एंट्री, ये है अपने जापान का वीज़ा। साउथ कोरिया का इन्होंने हमारे से वीज़ा मांगा, हार्डली 2 मिनट में हमारे को बोर्डिंग दे दी। और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ साउथ कोरिया के लिए। क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने पूरा फिज़िकली यूज़ करके पैसे कमाए थे। और मैंने अपने भाई को भी प्रॉमिस किया है कि भाई जिस जगहों पे तेरे भाई ने काम किया था, एक उजम्बो में मॉल है, मॉल के पार्किंग के अंदर मैंने एक बारी एक दिहाड़ी लगाई थी, और मैंने एक बिल्डिंग में दिहाड़ी लगाई थी, और 1-1.5 महीना मैंने एक फैक्ट्री में काम किया था प्लास्टिक रीसाइकिल का।
तो मैं भाई को यही कह रहा था, मैं कहा भाई जितने दिन भी अपने पास साउथ कोरिया में हैं, अपन क्या करेंगे, मैं तेरे को सारी वो जगहों पे लेके चलूँगा और मैं तेरे को बताऊँगा वीडियो के साथ आप सब भाइयों को कि यहाँ मैंने काम किया था। और जो भाई साउथ कोरिया में आता है इन द फ्यूचर, एराबाइट्स मैं आपको दिखाऊँगा और ऐसे ऐसे कॉन्टेंट्स आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे कि जो भाई नया आ रहा है आपको उससे हेल्प मिलेगी कि किस तरह आप एराबाइट्स में जाके डायरेक्ट काम ढूंढो, डायरेक्ट काम करो। मोर ओवर किस तरह आप जीवन वीज़ा डालो। जीवन वीज़ा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पे लोग जो हैं वो आपको चार्ज करेंगे 1.5 लाख वॉन, 2 लाख वॉन सिर्फ फॉर्म भरने के। एक हमारा भाई गया हुआ है हैप्पी, अभी रिसेंटली अपनी वाइफ के साथ आया, उसका फॉर्म भी अपन ने भरना है। उसका मुझे फ़ोन आया था, कह रहा है भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, और कोई 1.5 से 2 लाख वॉन ले रहा है तो तू कर देगा। मैंने उसको बोला, मैं कहा फिर 2-4 घंटे और रुक जा, 2-4 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैंने जाना है सुंगरी, उजम्बो से आगे पड़ता है सुंगरी। सुंगरी में अकोमोडेशन हमने उसी जगह पे अकोमोडेशन मैंने ली हुई है, उन्हीं भाइयों को अप्रोच करके जिनसे मैं पिछली बारी लेके गया था, जिस जगह पे मैं रुका था। आपको वो सारी दिखाऊंगा। कल का दौर 2022 का दौर से आज 2024 में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए मेरी ज़िंदगी में। मैं थैंक्स करता हूँ गॉड को कि जो चीज़ मैंने अपने माइंड से सोची भी नहीं थी, रब ने बढ़ चढ़ के दिया है। और मैं आपको हकीकत बताऊँ, मैंने अपने वो सारे टारगेट तोड़े हैं जो मेरी खुद से रेस थी। मेरी किसी से भी रेस नहीं है, मेरे खुद के रिकॉर्ड मैंने तोड़े हुए हैं। और कुछ दिनों के बाद और कुछ सालों के बाद 5 साल में 5000 बंदों का रिकॉर्ड है। मेरे को पता है मैं 5000 से भी प्लस में ले जाऊंगा। मोर ओवर एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा कि आपको जिस तरह आप सबको पता है कि मेरी जो है टूर जा रहा है बड़ी जल्दी, तो इस टूर में मैं आपको बताऊँ हमारे कितने बंदे हो गए, 30 बंदे मैंने जो अप्रोच किए थे। 15 बंदे मैंने टारगेट रखे थे, मुझे इतने कॉल आए 30 बंदे का मतलब आप समझ लो एक फ़्लाइट की आधी फ़्लाइट आपके भाई की जा रही है। मेरी कंपनी का नाम है SM ग्लोबल हॉलीडेज़। SM ग्लोबल हॉलीडेज़ में आप समझ लो आधी या क्वार्टर फ्लाइट जो है वो आपके भाई की जाएगी। और आने वाले समय में रिटर्न में देते हैं परमात्मा, अगर चढ़ती कला रखे और साथ दे, पूरी फ़्लाइट है SM ग्लोबल हॉलीडेज़ की इधर से उधर, उधर से इधर जाएंगी, ताकि अपने रिकॉर्ड भी पूरे हो और हमारे वो सारे भाई जो अपने घर की गरीबी तोड़ना चाहते हैं वो सारे बाहर जाएँ। तो अब फाइनली हम लोग इमिग्रेशन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। और साउथ कोरिया में वेलकम, बहुत मुझे एक्साइटमेंट है। तो सी यू सून। लो जी मित्रों, साउथ कोरिया में आपका स्वागत है। सक्सेसफुली आपके भाई की हो गई एंट्री। उन्होंने मेरे से वीज़ा तक नहीं मांगा मेरा ये वाला, और ना ही इन्होंने होटल बुकिंग मांगी, ना ही इन्होंने रिटर्न टिकट मांगी। और